स्टॉक प्रॉफिट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार आपके साथ स्टॉक डिस्कस करते हैं, जिनके फंडामेंटल भी कवर करते हैं, टेक्निकल भी आपको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। पूरे लेवल भी आपके सामने निकाल के देते हैं कि ये लेवल होना चाहिए, यहाँ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ सपोर्ट होगा, सभी कुछ आपके सामने शेयर करते हैं। आपको हमारा मकसद सिखाना है, ना हमारी कोई रिकमेंडेशन कॉल या या सेल की नहीं होती है। हमारी जो उद्देश्य है वो सिर्फ आपको जानकारी पहुंचाना है, केवल हमारा शिक्षा का उद्देश्य है। बाकी आप अपनी जो भी इन्वेस्ट करें, जो भी निवेश करें, वो वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर ले लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे लिस्ट में पहला स्टॉक है ज्योति रिजाइन एंड एडेसिव लिमिटेड। सबसे पहले आपको ये बता दें कंपनी करती क्या है। कंपनी एडेसिव बनाती है जो कि वुड में यूज होता है। लकड़ी जो फर्नीचर होते हैं, उस फर्नीचर को बनाने में जो एडेसिव यूज होता है, उसमें ज्योति रिजाइन के एडेसिव प्रोडक्ट यूज होते हैं। इनकी जो मार्केट कैप्चिंग है वो लगभग 30 से 35% की है। इस क्षेत्र में जो लीडर है वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट भी इस प्रकार के एडेसिव बनाता है और उसका जो मार्केट कैप्चिंग है, मार्केट में शेयर है, वो लगभग 50 से 52% का है। तो हम बिल्कुल कहेंगे कि पीडीलाइट इसमें नंबर 1 है, वो मार्केट का लीडर है। ये दूसरे नंबर पे आती है। आज हम कुछ ऐसी कंपनियों की बात कर रहे हैं जहाँ पे मार्केट कैप कम हो, क्योंकि होता ये है कि मार्केट कैप कम होने की वजह से हमें ग्रोथ की जो संभावना है वो ज़्यादा दिखाई देती है। जब मार्केट कैप ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित है कि जब बड़े हाथी को खिलाने के लिए छोटा मोटा कुछ दाना असर नहीं करता। वही ये यहाँ भी स्टॉक मार्केट में होता है कि जब मार्केट कैप बड़ा हो जाता है तो उनका जो मार्जिन होता है वो बहुत थोड़ा सा हो जाता है, मार्जिन में कमी आ जाती है, जिसके कारण उसके प्राइस में जो हमें ग्रोथ होनी मिलनी चाहिए वो ग्रोथ रुक जाती है। वो डिफेंसिव ग्रोथ ज़रूर होती है। तो हमारा जो पहला उद्देश्य होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, वो डिफेंसिव बनाना चाहिए। जब हम अपने पोर्टफोलियो को डिफेंसिव बना दें, ऐसी कंपनियां उसमें रखें जो मार्केट की लीडर हैं, उसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा पैसा लगाना है वो हम देख सकते हैं कि अब मार्केट कैप कम किसका है, जहां पे हम पैसा लगाएं और हमारा पैसा उनके मुकाबले ज़्यादा ग्रो करे। चलिए शुरू करते हैं ज्योति रजायन से। तो ज्योति रजायन के बारे में हमने आपको बता दिया। मार्केट कैप इसका 1725 करोड़ का है, छोटी कंपनी है। आपको निवेश भी उसी रेशियो में करना चाहिए। स्टॉक पी की बात करें तो ये लगभग 24 के आसपास चल रही है। इंडस्ट्री की पी 40 के आसपास है। आरओई की बात करें तो 49% है, यानी रिटर्न बहुत अच्छा है। आरओसी की बात करें तो 65% से ऊपर है, यानी कंपनी ने हिस्ट्री ये बता रही है कि इसने बहुत अच्छा ग्रोथ निकाल के दी है अपने शेयर होल्डर के लिए। तो ये बात हो गई। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 1818 रुपये है। कंपनी के पास डेप्ट बिल्कुल नहीं है, जीरो, आपको बिल्कुल शून्य दिखाई दे रहा है, यानी कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। रिजर्व की बात करें तो 154 करोड़ का रिजर्व भी है कंपनी के पास। प्रमोटर की होल्डिंग करें 50% से ऊपर है, कोई स्टेक प्लेज नहीं है। अब दिक्कत सिर्फ यहाँ है कि जब इसके प्राइस इंक्रीज होंगे उसके पहले आपको निवेश करना है, और वो सही लेवल होता है जब किसी स्टॉक या किसी कंपनी की चर्चा बाजार में ना हो, वो बिल्कुल साइलेंट मोड में हो, तब वहाँ हमें निवेश करना चाहिए। ये निवेशकों की पहचान है। ट्रेडर की पहचान ये होती है कि वो स्टॉक तब सेलेक्ट करता है जब स्टॉक की चर्चा मार्केट में हो रही हो और एक उसमें मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ हो, वहाँ ट्रेडर उसमें इन्वॉल्व होता है। तो आज हम केवल निवेशक के तौर पे बात कर रहे हैं कि आप कहाँ पे निवेश कर सकते हैं। आपका जो व्यू है वो थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 1 साल का व्यू होना चाहिए। तो उसके लिए हम ऐसे स्टॉक आज लेके आए हैं जहाँ पे आप अच्छे लेवल हैं और इनको आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है वो 48.8% है, जो इसमें एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। अब बात करते हैं इनके पी की। तो आप ये देखिए, जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये आपको ईपीएस की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यानी कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। ये ईपीएस की बिल्डिंग, जब अर्न पर शेयर ग्रो करती है कंपनी तो उसकी ग्रोथ में एक इम्प्रूवमेंट आता है, और वो आपके सामने दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के रूप में। तो पी को बिल्कुल कंपनी ने एडजस्ट किया है
80 के आसपास पी इसकी चल रही थी 2022 में, और वहाँ से इसकी जो पी आई है वो लगभग 24 के आसपास इसकी पी है। कंपनी में प्रोज की बात करें तो सारे प्रोज ही हैं। कॉन्स की बात करें तो बस ये है कि वैल्यू इसकी ट्रेडिंग वैल्यू 10 टाइम है बुक वैल्यू से, तो वो ये चीज़ कोई फैक्टर नहीं होता है हमें कि हम इसको नेगेटिव रूप में लें। इसमें जैसा कि हमने बताया था आपको कि पीडीलाइट इसमें मार्केट का लीडर है, तो आपकी जो पहली निवेश होना चाहिए वो पीडीलाइट पे ही होना चाहिए। अब इसकी हम देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस। आप ये देखिए, ज़्यादा दूर से नहीं लेते हैं और हम कोशिश करते हैं पास में ही पिछले 5 साल की। तो 2020 में 74 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जो इसकी बिक्री थी 74 करोड़। 2021 में बढ़ के होती है 101 करोड़, 2022 में होती है 182 करोड़, 2023 में होती है 261 करोड़, 2024 में थोड़ा सा डिप हल्का सा दिखाई दिया है। इसकी वजह से इसके प्राइस में इस समय हम यहाँ पे जो लेवल है वो हमें मिल पा रहे हैं, तो ऐसे समय पे हमें बिल्कुल निवेश करना चाहिए। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देखिए 2 करोड़, 2 से 8 करोड़, 8 से 12 करोड़, 20 करोड़, 46 करोड़, 67 करोड़, 70 करोड़, यानी प्रॉफिट में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये हो गई इसकी बैलेंस शीट की बात। अब हम देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग को। तो शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए इनकी 49.9% हुआ करती थी, जो कंपनी ने उसको बढ़ाया है, और लास्ट या भी सितंबर क्वार्टर 2023 में यहाँ भी इन्होंने थोड़ा सा स्टेक और बढ़ाया है। एफआई की बात करें तो एफआई इसमें कम मात्रा में रहे हैं, और लास्ट क्वार्टर में उन्होंने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 0.03% में। डीआई की होल्डिंग पहले कोई नहीं थी, नील थी, अब डीआई ने भी इसमें शुरुआत कर दी है स्टेक बढ़ाने की। जो कम हुआ है स्टेक वो पब्लिक का ही हुआ है, 48.78% चल रहा है। तो ये हो गई, हमने इसके सभी चीज़ों को देखा, फंडामेंटल रेशियो कवर किए, साथ में शेयर होल्डिंग कवर की, और आपको बैलेंस शीट भी पूरी स्टडी करके दी। अब हम चलते हैं दूसरी कंपनी की ओर। दूसरी कंपनी है डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो ये आईटी से आती है, आईटी की ये सर्विस देती है कंपनी। मार्केट कैप छोटा है, इसलिए आपको बिल्कुल विशेष ध्यान देना चाहिए कि इतना निवेश ना करें कि अंत में आप ही प्रमोटर बन जाएं। उसी हिसाब से निवेश करें जिस प्रकार से मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 32 का चल रहा है। इंडस्ट्री की पी की बात करें तो 38 का चल रहा है, यहाँ पे वैल्यू है। आरओसी की बात करें 44% से ऊपर है। आरओई की बात करें 41% है, यानी बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी ने पास्ट में दिया है। डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्ट दिखाई देता है 0.23, जो कि 0.5 से नीचे हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 41% है, वहाँ हम चलिए शेयर होल्डिंग में इसको डिटेल से कवर करेंगे। जल्दी थोड़ा सा करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अब इसके हम आते हैं पी रेशियो में। तो आप यहाँ भी एपीएस की बिल्डिंग देखिए, एपीएस इसका लगातार ग्रो कर रहा है, यानी कंपनी लगातार ग्रो कर रही है अपने वर्क में, अपने सेल्स में, अपने प्रॉफिट में लगातार ग्रो करना, ये इस बात का सूचकांक है ईपीएस। तो आप देख सकते हैं कि ईपीएस है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पी यदि और हमें लो पे मिल जाता तो अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, पी इतना कोई बड़ा मैटर नहीं होता है। इसमें कौन से देखिए वो भी यहाँ पे नील हैं, जो भी हैं प्रोज हैं, तो इसमें अच्छी चीज़ है। अब हम चलते हैं इनके प्रॉफिट लॉस पे। तो हम 2019 से ही कवर करते हैं। 2019 में 304 करोड़ था इनकी बिक्री, और 328 करोड़ होती है 2020 में। लगातार इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, 436 करोड़, 654 करोड़, 804 करोड़, 1024 करोड़, 1050 करोड़, लगातार ग्रो हो रहा है कंपनी की सेल्स में। चलिए देखते हैं हम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी 4 करोड़ से 6 करोड़, 9 करोड़, 16 करोड़, 33 करोड़, 54 करोड़, 58 करोड़, यहाँ भी हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये सारे फैक्टर हैं जो अभी पॉजिटिव हैं। अब शेयर होल्डिंग में एक नज़र डाल लेते हैं। प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है 61% की है। इन्होंने थोड़ा सा स्टेक सेल किया है पिछले दिसंबर क्वार्टर में, तो वो इसका है
एफआई की बात करें तो एफआई ने अपने स्टेक को कम किया है, डीआई ने भी अपने स्टेक को कम किया है। यहाँ पे स्टेक बढ़ा है पब्लिक का, तो हमें ऐसे समय पे ही निवेश करना है जब हमारे पास लेवल सही हो और कंपनी लगातार ग्रो कर रही हो। निश्चित तौर पे वहाँ पे फिर सबकी नज़र जाती है जब उसकी जो ग्रोथ है वो लगातार कंटिन्यू होती है। ये थी हमारे लिस्ट में दूसरी कंपनी। अब हम चलते हैं तीसरी कंपनी की तरफ। तीसरी कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसको आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप 16,281 करोड़ का है, करंट प्राइस 622 का है और हाईएस्ट प्राइस 648 का है। हमने दोस्तों इसलिए इसको कवर किया है कि इसमें जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस की हम बात करेंगे जब हम चार्ट पे इसके चलेंगे कि लेवल क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास है, तो डिस्काउंट इस पर इस समय अवेलेबल नहीं है। बाकी हमने जो 2 स्टॉक की चर्चा की उसमें डिस्काउंट अवेलेबल है। इंडस्ट्री का पी 90 चल रहा है, स्टॉक का पी 88 चल रहा है, यानी इंडस्ट्री पी के लगभग समान चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग में हम कवर करेंगे। डेप्ट इसके पास भी 0.5 से कम है, 0.42% का है, तो यहाँ डेप्ट भी एक सही रेशियो में दिखाई देता है। एफआई की बात करें तो 10% से ऊपर है, डीआई की बात करें 10% से ऊपर है। देखिए कहीं ना कहीं जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो फिर हमें कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे वो हम लेवल के साथ करें या हम होल्डिंग के साथ करें या हम हो सकता है कर्ज के रूप में भी करें, तो कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज़ करना होता है। पी की बात करें तो आपने देखा है कि इंडस्ट्री पी के पास ही चल रही है। एपीएस की जो बिल्डिंग है वो लगातार ग्रो कर रही है, इसका पी थोड़ा सा एक्सपेंस है। अब इसकी बैलेंस शीट पे हम नज़र दौड़ाते हैं। दो 2013 से अब इसका डिटेल देखने की ज़रूरत है कि 2013 से 2021 के बीच में इनका कोई डाटा क्यों नहीं अवेलेबल है, लेकिन हम 2021 से बात करें तो 703 करोड़ की सेल्स है, जो बढ़ के 1112 करोड़ की होती है। 2023 में 2160 करोड़ की होती है और मार्च 24 में 2740 करोड़ की होती है। टीटीएम 3390 करोड़ का चल रहा है, तो ग्रोथ ऑलरेडी शो हो रही है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो जो माइनस में थी ये कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसने जनरेट करके दिया है प्रॉफिट को 12 करोड़ में, फिर 37 करोड़, उससे बढ़ के हुआ इसका 77 करोड़, 77 से 135, 185, यानी यहाँ पे हमें ग्रोथ लगातार दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं अब इनके शेयर पैटर्न की, होल्डिंग की। तो यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 53.56 है। इन्होंने अपना स्टेक जून 2023 में किया है। हो सकता है कंपनी के में ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने अपने स्टेक को सेल किया हो, तो वो पॉजिटिव माना जाता है। अब ये देखिए लास्ट जून क्वार्टर में बात करें तो 9.89% था और जुलाई में इसका डेटा, अभी का लेटेस्ट डाटा भी हमारे सामने है, जहाँ पे डीआई ने स्टेक को बढ़ाया है। एफआई की बात करें तो एफआई ने हल्का सा स्टेक यहाँ पे कम किया है। पब्लिक की बात करें तो 25% पब्लिक के पास है, यानी 75% फिर भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड में है। और पब्लिक में भी थोड़ा सा हम एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि किसने इन्वेस्ट किया है। तो इसमें महेश दिनकर का नाम आ रहा है कि इन्होंने लेटेस्ट क्वार्टर में, नहीं लगातार कंटिन्यू ये वही बनाए हुए हैं, तो ये इनका केवल एक नाम ही यहाँ पे हमें दिखाई दिया। अब इसको हम कवर करेंगे लेवल पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ट में टेक्निकल देखेंगे कि लेवल क्या निकल के आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक को भी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सिरमा। साथियों, आपको कैसा लगते हैं हमारे वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छे लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमें इसका बदले में कुछ दे सकते हैं। हमारी मांग आपसे बस यही है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें। चलिए हम बात करते हैं सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। ये भी IT से कंपनी है और इसकी मार्केट कैप 7455 करोड़ की है। मार्केट कैप भी अच्छी है, जो हमने बाकी बात की थी वहाँ थोड़ा सा मार्केट कैप कम थी, तो यहाँ पे मार्केट कैप भी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। स्टॉक की पी की बात करें तो 75 का चल रहा है, इंडस्ट्री का भी 75 का चल रहा है, तो इसको हम महंगा नहीं कह सकते हैं। ROC की बात करें तो यहाँ पे 9.84% है,
15% से कम है। आरओई की बात करें तो ये 15% से कम है। तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ है हमारे पास, एक जो पैरामीटर में ये थोड़ा सा कमज़ोर साबित होता है। रिजर्व की बात करें तो 1435 करोड़ का ऑलरेडी कंपनी के पास रिजर्व है। अब शेयर होल्डिंग को हम आगे कवर करेंगे, कोई स्टेक प्लेज नहीं है। अब देखते हैं इसकी पी के तो हमने बात कर ही ली है। अब देखते हैं इसकी बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में 2020 से 862 करोड़ इनकी सेल्स थी, जो बढ़ के होती है 886 करोड़ 2021 में। लगातार इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, 1020 करोड़ 10 यहाँ पे जस्ट दुगना होता है 2048 करोड़। 2048 करोड़ से फिर ये 1.5 गुना होता है 3154 करोड़। और वहाँ से भी ये लगभग काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है इसमें 30% के आसपास का। तो ये भी बहुत अच्छा इसमें बात दिखाई दी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट 92 था, यहाँ तो थोड़ा सा डिप दिखाई दिया है दोनों फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने अपने प्रॉफिट को इम्प्रूवमेंट किया है और 123 करोड़ 124 करोड़ टीटीएम चल रहा है 116 करोड़। अब देखते हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर हैं वो 46.89% है प्रमोटर की होल्डिंग। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रमोटर की होल्डिंग कम है। एफआई की बात करें तो थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में उन्होंने सेल किया है, लेकिन जो स्टेक बढ़ाया है वो डीआई ने बढ़ाया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ इसमें दिखाई दी। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी है डायनाकॉन्स की तो बात हो चुकी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पांचवी कंपनी के रूप में है माइक एमआईसी को कवर करते हैं। ये सेमीकंडक्टर में कंपनी काम करती है और डिस्प्ले में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इन सभी चीज़ों में टेलीकॉम सेक्टर में भी ये काम करती है। तो ये एक बहुत अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर में दिखाई दे रहा है टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर में। इसकी वजह से आज हमने इसको कवर किया है। मार्केट कैप 2000 करोड़ का है। स्टॉक की पी 36 की है, इंडस्ट्री की पी 90 की है, यानी अभी भी हमें महंगा स्टॉक नहीं है। आरओसी की बात करें तो ये भी अच्छा है, 12.3% है। आरओई बहुत अच्छा है, 60% के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत अच्छा जनरेट करके दिया है कंपनी ने। प्लेज की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन प्लेज जो है वो 2.08% का है, जो मामूली है। और हो सकता है किसी लोन या किसी ऐसे एसेट्स को बढ़ाने के लिए ये कंपनी इस प्रकार के काम करती है। यहाँ एफआई की बात करें तो एफआई की होल्डिंग 8% से ऊपर है। डीआई जरूर यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। चलिए हम बात करते हैं इसकी पी की बात तो हमने कर ही ली है। इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं कि क्या इसमें ग्रोथ है। तो हम 2021 से ही कवर करें इसको। चलिए ईयरली देखते हैं। 2020 से कवर करते हैं तो इसने जो इसकी ग्रोथ आई है, ये पहले बहुत अच्छी ग्रोथ निकाल के दिया करती थी। लेकिन जब क्या होता है कि समय के साथ कुछ प्रोडक्ट हैं वो चेंज होते हैं, डिमांड उनकी चेंज होती रहती है। तो समय के साथ कंपनी ने यदि अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती है। हमें देखना होता है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, उसी प्रोडक्ट को हमें अपने पास रखना होता है, उसी की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तभी कंपनी सर्वाइव कर पाती है। तो अब ये सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में गए हैं। इनकी बात करें 2021 की तो 1 करोड़ का ही था सेल्स, और 22 में जो होता है 31 करोड़ का। लेकिन 2023 में फिर उन्होंने डिप मिला है, और 24 में जाए तो 55 करोड़। टीटीएम 58 करोड़ का चल रहा है। तो एक एवरेज चीज़ हमें दिखाई दी। प्रॉफिट की बात करें तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब इन्होंने अपने मार्जिन को थोड़ा सा सही किया है और इनका प्रॉफिट निकल के आया है 62 करोड़ का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और टीटीएम 63 का चल रहा है। पैटर्न की बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर 67.51% है। पहले ये 75% के आसपास हुआ करता था, लेकिन मार्च में इन्होंने अपने स्टेक को सेल किया है कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो ये चीज़ है। पहले इसमें देखिए पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 100% हुआ करती थी। अब जो लोग 100% पब्लिक के पास हो, उन्होंने फिर स्टेक पब्लिक से निकाला है
और अपनी होल्डिंग 74% लाए हैं। अब 74% से इन्होंने अपने धंधे पे ध्यान दिया है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे बात करें तो एफआई ने लास्ट क्वार्टर में ही 8.38% की स्टेक को बाय किया है, और जो पब्लिक की है वो लगातार डिस्क्रीज हो रही है, 24% के आसपास पब्लिक आके सिमट गई है। साथियों, अब हमने 5 स्टॉक कवर किए हैं, उन 5 स्टॉक को अब हम देखते हैं टेक्निकल में कि टेक्निकल में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं जो हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं उन सभी के टेक्निकल क्या लेवल होने चाहिए, कहाँ हमारा सही तरीका होना चाहिए इन्वेस्ट करने का। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो ज्योति रिजाइन आपके सामने है, और यदि हम इसकी बात करें कि इसमें डिस्काउंट कितना है, तो इसका 1818 का हाई है। वहाँ से यदि इसको हम देखें तो 23%, 24% के डिस्काउंट पे ये अवेलेबल है। तो 20% से डिस्काउंट ऊपर हो तो ये निवेशक के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आपने देखा कि ये हमें 23% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसने जो यहाँ पे बॉटम बनाया था, बॉटम से अब ये एक लगातार ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये इसकी ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट का काम कर रही है, और ऊपर से हम रेजिस्टेंस को देखते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो वो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये बिल्कुल इस समय 1440 इसका करंट प्राइस चल रहा है, और यदि ये थोड़ा सा सपोर्ट के पास आ जाता है 1360 से 1380 के बीच में, तो यहाँ पे बिल्कुल इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ भी हम देख सकते हैं। यदि यहाँ से रिवर्स करता है तो फिर क्योंकि ये अपसाइड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो करंट प्राइस है वो भी अच्छा है इन्वेस्ट के लिए, और यदि ये 1360 तक मिलता है तो वो भी थोड़ा सा वहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेडिंग के लिए आप देखेंगे तो वो 1550 का लेवल, 1550 के ऊपर ये करता है तो ये एक ट्रेडर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो वो एक ट्रेडिंग पर्पज से लेवल निकल के आया। अब हम करते हैं दूसरा स्टॉक कवर। दूसरा स्टॉक क्या हुआ, दूसरा स्टॉक आपके सामने है डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशन। तो इसमें आपने देखा कि ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा अभी करंट प्राइस से नीचे है। तो आप बिल्कुल तो इसमें आप देख सकते हैं ये इसके लेवल कि इसका जो सही लेवल है वो है 1400 के आसपास का लेवल। ये 1464 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल आपको ध्यान रखने होंगे। चलते हैं इसके वनडे कैंडल में, तो वहाँ थोड़ा सा आपको स्थिति और समझ में आएगी। ये देखिए, अब ये कंपनी लगातार अपसाइड में ट्रेड कर रही है। ये देखिए, यहाँ से कंपनी पिछले एक साल से लगातार अपसाइड में शो हो कर रही है। चार्ट में स्ट्रेंथ लगातार कंटिन्यू बनी हुई है। और आप ये देख लीजिए, जो नीचे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है, ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। एक बाउंस आता है, बाउंस के बाद फिर वहीं पे एक सपोर्ट लेता है, सपोर्ट के बाद फिर एक बाउंस आता है, फिर वहीं सपोर्ट होता है। तो इसका जो बहुत अच्छा सपोर्ट हमने आपके लिए निकाला था वो यही 1400 के आसपास का है। यदि यहाँ पे आता है तो ये बहुत अच्छा लेवल होगा निवेश के उद्देश्य से भी, और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। दोनों नज़रिए से एक बहुत अच्छा लेवल है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और वहाँ लेवल की वेट कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है शर्मा SGS टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये भी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और थोड़ा सा हम इसके वीकली में चलते हैं तो आपको और पिक्चर क्लियर होगी। आपको जब तक पारदर्शिता ना हो किसी चीज़ में तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे कम हो जाता है। इसलिए हम आपको हर एक पहलू से रूबरू कराते हैं, जो भी हैं उसके नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, हर चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। डिस्काउंट चल रहा है 40% से ऊपर। इसका जो हाई था 707 का था, वहाँ से ये काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और बात करते हैं हम इसके सपोर्ट की, तो इसका सपोर्ट हमें एक कन्फर्मेशन लगभग दिखाई दे रहा है, और ये सपोर्ट लेवल है आपका 390 रुपये का। तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है 390 रुपये का।
इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं, कंपनी की ग्रोथ हमने आपको दिखाई, वहाँ पे उसकी सेल्स भी दिखाए, प्रॉफिट भी दिखाए, फंडामेंटल सारा कवर किया था। यदि आपका कन्विक्शन बैठता है और आपको स्टडी करने से अच्छा लगता है तो फिर आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही जो इसका है, ये अभी डबल बॉटम इसने लगाया है, और डबल बॉटम के बाद इसने जो ऊपर की तरफ से यदि हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस के रूप में एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, उसका ये रेजिस्टेंस बार बार लेके नीचे आ रहा है। तो अब क्या है कि जब इसका एक और दूसरा नज़रिया होता है, जब कोई रेजिस्टेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाए, आपका सपोर्ट वहीं हो, उसमें नीचे की तरफ कोई प्लेसमेंट ना हो, नीचे की तरफ उसका जोन ना बन रहा हो, तो उसको हम बॉटम कन्फर्मेशन मान सकते हैं कि बॉटम का कन्फर्मेशन हमें यहाँ मिल गया है। अब इसको आप ट्रायंगल के रूप में लें, थोड़ा सा हम आपको और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये बन गया इसका ट्रायंगल। अब इसमें जो है इसका जोन वो नैरो होता जा रहा है, आगे की तरफ जोन सिकुड़ता जा रहा है। तो जब जोन सिकुड़ता जा रहा हो और सपोर्ट लेवल आपका बिल्कुल स्थायी हो, वो नीचे की तरफ डिक्रीज ना कर रहा हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ये ऐसी कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट देंगी। और जब ये ब्रेकआउट देती हैं तो आपको वो भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रेकआउट का फ़ायदा क्या होता है। देखिए जब ये यहाँ से ब्रेकआउट इस ट्रेड लाइन का देंगी तो ये जो है पूरा पैटर्न आपको आने वाले समय पे, यानी ऐसी कंपनी में आपको बिल्कुल टाइम देना होगा, बिना टाइम के कुछ नहीं हो सकता। हमने ऐसी कंपनियों को आज निकाल के आपके पास लाए हैं जो कि जिसमें आगे ग्रोथ की संभावना बहुत हाई है। तो ये पैटर्न इसका आगे चल के बनेगा, और जब आप इसमें निवेश अभी से करके चलेंगे तो आपको जो ग्रोथ मिलेगी ना, वो ग्रोथ यहाँ से और यहाँ की मिलेगी। अब आप देख लीजिए कि कितनी ग्रोथ मिल सकती है, यानी आपको यहाँ से और 2x होने की संभावना है। ये 400 के आसपास चल रहा है, और ये अपने यदि ऑल टाइम हाई पे भी जाता है तो 700, यानी लगभग दुगना यहाँ की बिल्कुल संभावनाएं बन रही हैं। तो ऐसे स्टॉक को हम कवर करते हैं जहाँ पे हमारे रिटेलर भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट कवर करते हैं, और नेक्स्ट जो स्टॉक है वो हमने बात की थी MIC की। तो MIC लगातार एक अभी अप ट्रेंड में बना हुआ है। जब से ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आया है तब से इसमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब इसके हम वन डे कैंडल में चलते हैं तो वहाँ आपको और थोड़ी सी पिक्चर साफ होगी। ये देखिए कि ये यहाँ से इसने बाउंस लिया, बाउंस लेके फिर उसने वही सपोर्ट लिया, और ये इस समय सपोर्ट पे बिल्कुल अवेलेबल है, और सपोर्ट से वापस रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। तो हमें ऐसे समय पे उस स्टॉक को पकड़ना चाहिए जब वो रिवर्सल देने की कोशिश फिर से कर रहा हो। तो बहुत अच्छा ये स्तर है यहाँ पे निवेश करने का। और यदि हम ट्रेडिंग पर्पज से बात करें तो जैसे ये 86 क्रॉस करेगा तो इसमें अपसाइड की मूवमेंट दिखाई देने लगेगी। वहाँ पे आप जो ट्रेडर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अभी हैं वो स्विंग के लिए, अभी जो लोग स्विंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ से वो स्विंग कर सकते हैं। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 100 रुपये का है। तो यहाँ से जो है वो अभी भी 84 रुपये, 84 से 16 रुपये, 16 रुपये बहुत बड़ी वैल्यू है छोटे स्टॉक के लिए, जबकि प्राइस उसकी 83 हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 20% का आपको मार्जिन फिर भी मिल रहा है। तो आप इसको स्विंग के रूप में कवर कर सकते हैं, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब आते हैं लास्ट में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को इसलिए हमने कवर किया है कि इसमें ग्रोथ, जो इसकी सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये निवेश करने के हिसाब से इसका लेवल सही नहीं है, वहाँ थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो इसे हम वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये इसका टॉप है, और निवेशक कभी टॉप पे निवेश नहीं करता है। निवेशक को हमेशा डिस्काउंट की ज़रूरत होती है, और उसका डिस्काउंट इसी लेवल पे आएगा। हम इसके और एक लाइन को ड्रॉ करें, थोड़ा सा एक लाइन और यहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वो ये लाइन होगी जो सपोर्ट का काम करेगी। तो हम इसको 520-22 के आसपास से इसको कवर करना चाहेंगे, और वहाँ पे हम फिर से एक बार रिव्यू करेंगे यदि वहाँ पे आता है ये स्टॉक। तो साथियों कैसा लगा आज का वीडियो?
ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ हमारे रिटेलर भाई जो अन्य हैं और वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकें, अपने एजुकेशन को बढ़ा सकें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।